नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। 8 पे कमीशन को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है और ये अपडेट क्या है इसको अच्छे से समझेंगे। 8 पे कमीशन क्यों टला, बजट 2026 का असर क्या है दोस्तों। बजट 2026 का असर, सैलरी हाइक और एरियर पर आईसीआरए का बड़ा दावा। ये पूरा गणित आपको अच्छे से समझना है। जो आईसीआरए है या इनका क्या दावा है और ये क्यों टला है, ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ लेना है। चलिए फटाफट के अंदाज में शुरू करते हैं। सभी भाई लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। ध्यान से समझेंगे पूरा अपडेट दोस्तों। जनवरी 2026 लगभग बीत चुका है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे साफ संकेत मिलता है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी हो सकती है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि देरी का असर सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं बल्कि बजट 2026-27 और आने वाले वर्षों की सरकारी वित्तीय स्थिति पर भी गहराई से पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी है दोस्तों आईसीआरए। अब तक उम्मीद थी कि 10 साल के चक्र के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जैसे 7वां वेतन आयोग 2016 में हुआ था। लेकिन इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये हो गया आईसीआरए का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट आने में अभी 15 से 18 महीने लग सकते हैं, यानी फ़िलहाल सैलरी रिवीजन की संभावना कम है। आईसीआरए के बजट 2026-27 आउटलुक के मुताबिक वेतन आयोग का असली वित्तीय असर तुरंत नहीं बल्कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में दिखेगा। देखिए दोस्तों, एफवाई 2028 तो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 2028 में दिखेगा। अगर सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव लागू करती है तो कर्मचारियों को 15 महीने या उससे ज़्यादा का एरियर एक साथ देना पड़ सकता है। सरकारी खजाने पर अचानक भारी दबाव बनेगा। एजेंसी का अनुमान है सिर्फ जो फाइनेंशियल ईयर 2028 में सैलरी खर्च 40 से 50% तक उछल सकता है। क्या कहते हैं पिछले एक्सपीरियंस लोग हैं उनका क्या कहना है। पिछले अनुभव भी चेतावनी देते हैं। 7वें वेतन आयोग में केवल 6 महीने के एरियर के बावजूद 1 साल में वेतन खर्च 20% से ज़्यादा बढ़ गया था। वहीं छठे वेतन आयोग में देरी के कारण 2.5 साल से ज़्यादा के एरियर बने, जिससे कई साल तक बजट पर दबाव रहा। जितना देरी होगी उतने ही ज़्यादा बजट में दबाव रहेगा दोस्तों। और आईसीआरए ने क्या जताई है उम्मीद। इस संभावित झटके से निपटने के लिए आईसीआरए को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में कैपेक्स पहले से ज़्यादा रहेगी और अनुमान है कि पूंजीगत खर्च करीब 14% बढ़कर 13.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य चलते रहें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संदेश साफ है कि सैलरी बढ़ोतरी टली है, ख़त्म नहीं हुई है। देरी से अनिश्चितता बढ़ी है, लेकिन लागू होने पर एरियर बड़ा हो सकता है। साफ शब्दों में कहें तो 8वां वेतन आयोग अब सिर्फ वेतन संशोधन नहीं बल्कि आने वाले कई बजटों को प्रभावित करने वाला बड़ा वित्तीय मुद्दा बन चुका है। तो ये है आईसीआर का बड़ा दावा। इस दावे को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, छठे वेतन आयोग में भी देरी हुई थी तो जो एरियर था इसका भी असर बजट पर देखने को मिला था, यानी कि दबाव देखने को मिला था।
और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एरियर एक साथ देना पड़ेगा दोस्तों। और इस जो 18 महीना का समय है, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा संशय है, क्योंकि 18 महीना 1 जनवरी 2026 से अगर लागू माना जाता है तो 18 महीने का एरियर भी देना होगा, और यही सबसे बड़ा मिथ हो गया है। तो इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। इस बार दोस्तों क्या है कि बजट का भी कुछ 2026 में जो बजट आने वाला है, इस पर भी कुछ असर देखने को मिल सकता है। इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।